गुड इवनिंग, कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे सारे के सारे दोस्त जो है। बिल्कुल कर देते हैं बच्चे शुरुआत। एक बार आवाज वगैरह देख लेता हूँ सारे दोस्त तुरंत मैक्सिमम क्लास को शेयर लाइक ये बिल्कुल बिंदास तरीके से तुरंत कर दें बच्चे। हाँ, सारे के सारे दोस्त तुरंत क्लास को लाइक शेयर कर दें भाई। हाँ, एक बार मैं आपकी आवाज वगैरह ये लैपटॉप पे सुन लेते हैं आवाज। बिल्कुल भाई, आवाज सही आ रही है ना? आवाज सही आ रही है बिल्कुल। तो देखते हैं सारे के सारे दोस्त, सारे इंस्पेक्टर जुड़ गए ना? हाँ बिल्कुल भाई, सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। और ये मैं कर देता हूं क्लास को लाइक, ये कर दिया क्लास को लाइक और कर देते हैं शुरुआत। सब दोस्तों को पता है, जैसा कि सब दोस्तों को पता है, बिल्कुल बिंदास तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट स्टार्ट करवाया था कल, बिल्कुल स्टार्ट ही करवाया था। ठीक है भाई, और आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बच्चे, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है 28 यानी कल से, जो कल गया है 28 से बैच स्टार्ट हुआ एसएससी जीडी का। जैसे मेरी जो क्लासेस है एसएससी, इसके अंदर 28 जुलाई को जो बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें जो मेरी क्लासेस है बच्चे वो रहती है दिन में 2 PM, 2 PM का टाइम रखा है। हर रोज 2 PM पे क्लासेस रहती है। सारे के सारे दोस्त जुड़ेंगे। और अनअकैडमी एक बहुत ही गजब की ऐप, ठीक है ना, जैसा कि मैं हर रोज तारीफ करता हूँ, सब दोस्तों को पता है। आप सारे के सारे दोस्त जाके देखेंगे अनअकैडमी में जो टेस्ट होता है, कल भी मैं टेस्ट रखूंगा ये क्लास लेके, उसके तुरंत बाद टेस्ट रखेंगे। जो टॉपिक करवा दिया, नंबर सिस्टम है और प्रॉफिट एंड लॉस के जो पार्ट करवा दिए, उस पर मैं बहुत ही गजब का बिंदास टेस्ट रखूंगा। 1 घंटे का वो सेशन होगा, टेस्ट होगा, किस बच्चे की क्या रैंक आती है, बिल्कुल आप फील करेंगे बिल्कुल गजब के ढंग से। हाँ, कि जैसे पेपर में बैठे हो। कल मैं सारा समझाऊंगा, इस क्लास के तुरंत बाद रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप इसमें अनअकैडमी का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर 28 बैच जुलाई से जो बैच स्टार्ट हुआ है, किसी भी टीचर की क्लासेस आप ले सकते हैं। आप सब दोस्तों को पता है 30+ बैचेज एवरी वीक, 40,000 रिकॉर्ड कंटेंट है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है भाई, 300+ क्लासेस है डे, 70 एजुकेटर आपके साथ दिन रात मेहनत करने में गजब के ढंग से लगे हुए बच्चे। किसी भी टीचर की आप क्लासेस ले सकते हो। ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 28 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद आपका चाहे सीईटी का बैच है 28 को स्टार्ट हुआ है आपका, या फिर आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का सफलता बैच है, या एसएससी जीडी का बैच है, या एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ का बैच है। किसी भी बैच के आप एडमिशन लेते हो बच्चे, तो बिंदास तरीके से क्रैक एसएससी या फाउंडेशन बैच है बिल्कुल सीईटी का, हर एक बैच के लिए आप लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। ये अब स्कीम खत्म हुआ भाई वाह। संडे के दिन 40 क्वेश्चन 50 मिनट एवरी संडे, ये गजब का। इसमें आप सारे के सारे दोस्त भागीदारी करते होंगे, और मेरे विचार से सब दोस्तों को पता है, इसमें भी जब आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट, तो आप लांबा 10 कोड यूज करेंगे, LAMBA। हाँ, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। और सारे दोस्तों को जैसा कि सबको पता है कि अगर आप इसमें अच्छी रैंक लेके आते हैं तो किस तरीके का प्राइज आपको दिया मिलेगा, ठीक है ना, कितना स्कॉलरशिप है, सब दोस्तों को बहुत ही बिंदास तरीके से बताया हुआ है। आगे बात करते हैं 24 मंथ्स की 75% ऑफ, 7800 फी है और 325 रुपए पर मंथ। 12 महीने का 58% ऑफ चल रहा है, 6500 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने का 33% ऑफ है, 5200 रुपए और 867 रुपए पर मंथ। कोई भी कोर्सेज आप लेते हैं तो मैं बार बार आपको बता चुका हूं बच्चे, लांबा 10 का कोड का प्रयोग करेंगे, LAMBA, लांबा 10 का कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए कर देते हैं स्टार्ट क्रिकेट। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट चल रहा था। कल जो बात बतानी थी उससे आगे चलते हैं हम। हाँ, कल जो बात बता दी थी उससे आगे इसी पे, हाँ इसी पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे। कल वाला पॉइंट कभी भी, आजकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आजकल थोड़ा सा उलझाने लग गया है। कल एक पॉइंट बोला था बच्चे, मैंने आपको बार बार एक बात बोली, कल परसेंटेज उसका प्राइस वाले क्वेश्चन चल रहे थे, आज प्राइस वाले करवा के प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट बताएंगे। और इतने बिंदास तरीके से बताएंगे आप सोच ही नहीं सकते। बिना फॉर्मूले प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों की कैसे फेंक फेंक के मारते हैं, बिना फॉर्मूले प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों को भी कैसे फेंक फेंक के मारते हैं, वो बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाया जाएगा। एक बार सारे के सारे दोस्त क्लास को शेयर कर दिया ना बच्चे, सभी दोस्तों ने क्लास को शेयर, हाँ सभी दोस्तों ने क्लास को शेयर कर दिया, सभी दोस्तों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बिल्कुल बच्चे, मैथ्स मैजिक चैनल पे क्लास होती है बिल्कुल बच्चे। 4 बजे यूपीएससी का पेपर प्रैक्टिस होता है, 5 बजे प्रहार बैच में एलजेब्रा होता है। ठीक है भाई, आज तो डीआई पार्ट भी हुआ था। सुरमे का रंग पीला ले लिया बच्चे, बिल्कुल सुरमे का रंग पीला ले लिया है बिल्कुल, हाँ ना भाई। हाँ
चलिए अब ये बताओ, अब जो मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चे, पहले तो सिर्फ इतनी बात पूछता था कि भाई पहले आपने कोई कंप्यूटर को या कुछ भी चीज, पहले आपने कोई वस्तु 300 रुपए की बेची, 300 रुपए की बेचने पर जितना आपको लॉस हुआ, 300 की बेचने पर कुछ हानि होती है, कुछ लॉस होता है, 300 की बेचने पर जितना लॉस हुआ उतना ही फायदा हो जाता है, 450 की वो चीज बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो जाता है। 300 रुपए की कोई चीज बेची तो 300 रुपए की कोई चीज बेचने पर जितना लॉस हुआ, जितनी हानि हुई, 450 का बेचने पर उतना ही फायदा हो जाता है। तो बताइए वस्तु का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आज से आप अगर 3 साल पहले की बात करें तो लगभग एग्जाम में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही, ऐसा ही कंसेप्ट अगर यहां से क्वेश्चन आता था तो सिर्फ यही पार्ट आता था। शाबाश, हाँ प्रणाम प्रणाम बच्चे। हाँ रणजीत यादव, सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से बच्चे शतक लगाने ही वाले हैं, लाइक का शतक लगाने वाले सारे दोस्त। 300 की चीज बेचने पर जितना लॉस हुआ, 450 की बेचने पर उतना ही फायदा होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करके 750, 300 प्लस में 450 कितना हो गया 750, और इसका हाफ कर देंगे, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना हो गया 750 को 2 से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 375, 375 रुपए सीपी आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 375 रुपए आ जाएगा। बोलो हाँ है भाई सबका, शाबाश। 325 क्यों बोल रहे हो बच्चे, 325 कैसे बोला यार, 2 3 6 1 2 7 14 375 आएगा ना बच्चे, 375 रुपए। सारे बच्चे लिखो भाई हाँ, हाँ बिल्कुल बच्चे। रंजन कुमार जय भीम बच्चे, बिल्कुल हाँ, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, शाबाश बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान ने सही बोला, दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया। बट आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है भाई, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि 300 का बेचने पर जो लॉस हुआ, 450 का बेचने पर उसका 3 गुना फायदा हुआ, 4 गुना फायदा हुआ। तो मेरे विचार से बच्चों को कंसेप्ट ऐसा बताना चाहिए बच्चे। अब मेरे विचार से आप सब दोस्तों को कंसेप्ट ऐसा बताऊं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं हो। अब मैं आपको एक ऐसी बात सिखा देता हूं, अगर आप वो कंसेप्ट सीख गए तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन कितना भी उलझा दें, ऐसा कंसेप्ट कितना भी उलझा दे, आप कभी गलत नहीं करोगे। रकम को ध्यान से पढ़ेंगे, रकम में उत्तर होता है, बिल्कुल बिंदास तरीके से ऐसे करते रहेंगे। देखिए भाई 300 का बेचने पर लॉस हुआ, पता नहीं कितना लॉस हुआ, एक रेशियो ले लेता हूं, मान लो 1 रुपए का लॉस हुआ। मान लेते हैं एक बार 300 का बेचने पर 1 रुपए का लॉस हुआ। अभी भी आपको बताया था 300 का बेचने पर जितना लॉस हुआ, 450 का बेचने पर उतना ही फायदा हो गया, यानी 1 रुपए का ही फायदा हो गया। बोलो बताया था ना, अभी आपको बताया था भाई, रकम वाले ने लिखी थी कि 300 का बेचने पर जितना लॉस हुआ, 450 का बेचने पर उतना ही फायदा हो गया। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है, वस्तु का सीपी क्या है। अब रियल में बताओ बच्चे, 300 में 450 में अंतर कितने का, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। 450 में से 300 जाएगा तो 150 का डिफरेंस है, 450। 450 में से 300 जाएगा तो डिफरेंस कितने का है बच्चे, 150, 150 का है। अब ये तो रियल वैल्यू है। आपका मैथ का सबसे गजब का रूल पता है क्या है, पूरे मैथ को बांध के रख देगा वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। ये आपको पूरा मैथ बांध के रख देगा बच्चे, पूरे मैथ को। जल्दी बताओ वैल्यू क्या है, 150 रुपए वैल्यू है। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 रुपए, 10 टीचर, 10 रुपए, वो सब वैल्यू होता है, रेशियो का भी वैल्यू नहीं होता। यहाँ 1 रुपए का लॉस है, यहाँ 1 रुपए का फायदा, तो अंतर हो गया भाई 2 का। पता है ना -1 + 1 में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं कहूं बच्चे मैं 1 रुपए कर्जे में हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको कहता हूं मैं 1 रुपए कर्जे में हूं और आपके पास 1 रुपए है, तो दोनों में जो अंतर है वो कितना माना जाएगा, हम दोनों में जो अंतर है वो 2 रुपए का माना जाएगा। आपके बराबर आने के लिए, आपके बराबर आने के लिए पहले मेरे को 1 रुपए का कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर 1 रुपए कमाना पड़ेगा। आपके बराबर आने के लिए पहले मेरे को 1 रुपए का कर्जा उतारना पड़ेगा, फिर आपके बराबर आना पड़ेगा। बोलो भाई सही बात है ना। तो अंतर कितने का है, 2 का। ये -1 है, ये +1 अंतर हुआ 2 का। गुणा में 1 कर दो, कोई 1 कर दो। अगर माइनस वाला लेंगे तो 2 75, अगर माइनस वाला लेंगे तो 75 रुपए लॉस आ गया, प्लस वाला लेंगे तो प्रॉफिट आ गया। मान लेते माइनस वाला लेंगे तो लॉस आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, 300 की कोई चीज बेचने पर 75 का लॉस हुआ। सोच के देखिए 300 की मैंने कोई वस्तु बेची और 75 का मेरे लॉस हुआ, तो इसका मतलब मेरे कितने की आई हुई, वो 375 की आई हुई है। इसका मतलब सीपी तुरंत 375 आ जाएगा। बोलो भाई चलेगा ना। अगर आप कहें नहीं सर मैं प्रॉफिट वाले हिसाब से देखूंगा, 450 की चीज बेचने पर, 450 की वस्तु बेचने पर 75 का फायदा हुआ, तो 450 में से 75 लाभ है, तो 75 घटाएंगे तो भी 375 आ जाएगा। कोई बच्चा मना नहीं करेगा मेरे विचार में। हाँ बिल्कुल बच्चे, पूरा वैल्यू वाला कंसेप्ट। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, एग्जाम में अब कैसा भी उलझा दे,
पेपर वाला आपको कैसे भी उलझा दे, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। देखना बच्चे, पेपर वाला आपको बोलते, देखना बच्चे, पेपर वाला आप बोल दे एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, अगर एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितना लॉस हुआ, अगर एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितना लॉस हुआ, 1300 रुपए में बेचने पर, 1300 रुपए में बेचने पर उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ। 1300 रुपए में बेचने पर जो पहले लॉस हुआ था उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ। सुनना भाई ध्यान से, फाइंड सीपी, बताइए वस्तु का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या, कितने बिंदास तरीके से आपको बताया हुआ है। रकम देखना ध्यान से, 800 की चीज बेचने पर जितना लॉस हुआ, 800 रुपए की कोई वस्तु बेचने पर जितना लॉस हुआ, हाँ 800 रुपए की वस्तु बेचने पर जितना लॉस हुआ, 1300 की बेचने पर उसका 3 गुना फायदा होता है, 3 गुना प्रॉफिट होता है। फाइंड सीपी, बताइए वस्तु का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। एक बार आप कमेंट में फेंक दो, एक बार सारे बच्चे कमेंट में आंसर फेंक दो, शाबाश। 925, हाँ फिर से 2-3 क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, 2-3 कंसेप्ट ऐसे कराएंगे बच्चे। हाँ मनदीप गिल ने बोला 925, फिर से समझा देना। बिल्कुल बच्चे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, सबको सही समझ आ जाएगा बच्चे। हाँ कई सारे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, सबको सही समझ आएगा। शाबाश, बिल्कुल बच्चे। हाँ मोहम्मद साहब का आंसर आया 975, 975 देखते हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया। फैजल बेग का आंसर आया 925, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। देखते 975 और 925। हाँ वासु कह रहे हैं मैं लेट हूं, अब कर दो आगाज गजब के ढंग से। नरेंद्र सिंह का आंसर आया 1050, मनोज का आंसर आया 925, मोनिका का आंसर आया 925, बिल्कुल बच्चे। राधे शाह का आंसर आया 315, हाँ पुष्पंजल बिस्वाल का 925 आया, इंस्पेक्टर स्नेहा का 1050 आया, रवि सिंह का 925 आया है, मानसी राजभार का 1050 आया है, एक सारे बच्चे। हाँ अब तो पीर पर्वत भी, शाबाश। हाँ मेरा मैथ का है, हाँ बच्चे सुमित। फिर चलिए बच्चे, अब ज्यादा आंसर 925 आ रहा है, ज्यादा जो आंसर है वो 925 आ रहा है बच्चे, 925 आ रहा है, शाबाश। ज्यादा जो बच्चों का जवाब है वो 925 आ रहा है। तुरंत क्लास को लाइक बच्चे 2 रात तक लगा देना चाहिए था, अब तक तो 2 रात तक लगा देना चाहिए था। सारे दोस्त ध्यान से सुनो भाई, 800 का बेचने पर जितना लॉस हुआ, मान लेते हैं 1 रुपए का लॉस हुआ, 800 का बेचने पर जितना लॉस हुआ, मान लेते हैं 1 रुपए का लॉस हुआ, इसका 3 गुना फायदा होता है 1300 का बेचने पर, इसका 3 गुना फायदा होता है, यानी 3 रुपए का फायदा होता है। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 1 रुपए का कोई चीज में 800 का बेचने पर मान लो 1 रुपए का लॉस है, तो 1300 का बेचने पर इसका 3 गुना फायदा, यानी प्लस का 3। इनका अंतर की अगर बात करें तो 4 का अंतर है, -3 और -1 और +3 का अंतर 4 का है। 800 का 1300 का अंतर कितने का बोलो बच्चे, 500 का है। 800 और 1300 का अंतर कितने का, 500 का है। सबसे गजब का पॉइंट, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, 500 वैल्यू किसकी है बोलो बच्चे, 500 वैल्यू है 1 और 3 4 की, 500 वैल्यू 4 की है, गुणा में 1, जैसे ही गुणा में 1 करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 125 आ गया। ये 125 क्या आया, लॉस आया। कैसे पता लॉस आया, क्योंकि सबको पता है माइनस का 1 था। आपका सबसे गजब का रूल ये, इस पर पूरा मैथ निचोड़ के रख देंगे। हाँ 3 चैप्टर के बाद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। वैल्यू जल्दी से पहचान करो, वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, बोलो हाँ है ना, रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। तो सारे बच्चे बताइए 500 रुपए वैल्यू किसकी है, 800 और 1300 का अंतर है 500, 500 वैल्यू किसकी होगी, 3 और 1 4 की, बताने किसकी, 1 की, तो 125 रुपए का लॉस हो गया, 125 का लॉस है। अगर गुणा में 3 करते तो वो फायदा होता, यानी 800 का बेचने पर, एक टीवी मैंने 800 का बेचा, 800 रुपए का टीवी बेचने पर 125 का लॉस हुआ, तो सोचिए वो मेरे टीवी कितने का आया था, बोलो बच्चे, मैं वो टीवी मेरे 925 का आया था, तभी तो लॉस हुआ। अगर एक टीवी जो है, हाँ अगर एक टीवी को मैंने कितने में बेचा, एक टीवी को मैंने बेचा कितने में, 800 में, 125 का लॉस हुआ। 800 रुपए का टीवी बेचने पर 125 का लॉस हुआ, तो वो टीवी मेरे कितने में आया था, बोलो बच्चा। 800 का टीवी बेचने पर 125 का मेरे लॉस होता, तो इसका मतलब वो मेरे टीवी 925 का आया हुआ था। हाँ है भाई सब दोस्तों की, मेरे विचार से कोई योद्धा मना नहीं करेगा, मेरे विचार से कोई बच्चा यहाँ पे मना नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो इसके अनुसार निकालना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा कहे मैं तो ऐसे निकालना चाहूंगा, 500 वैल्यू किसकी, 4 की, गुणा में 3 करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चे। यहाँ पे कितना आ गया, 125 गुणा में 3, 375, 375 का प्रॉफिट है। 375 प्रॉफिट कब हुआ, अगर आपने वो टीवी 1300 में बेचा, तो 1300 में बेचने पर, सुनना भी ध्यान से, 1300 रुपए में टीवी बेचने पर 375 का फायदा हुआ। सोचो 375 घटाएंगे,
इसका मतलब 1300 में से 300 गया, 1000, 1000 में से 75 गया तो 925, वो टीवी 925 का आया था। आंसर आपका 925 आना चाहिए, कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। 500 वैल्यू किसकी, डिफरेंस यानी 4 की, पहले 800 में बेचा, यहां 1300 में, अंतर कितने का, 500 का, तो 500 वैल्यू किसकी, -1 और +3 का अंतर हो गया 4 की, गुणा में 1 करेंगे तो ये लॉस आएगा, गुणा में 3 करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा। यानी 1300 में बेचने पर 375 का लाभ है, तो इसका मतलब टीवी 300 925 कॉस्ट प्राइस है। अगर 800 का बेचने पर 125 लॉस है तो भी कॉस्ट प्राइस 925 है। पेपर वाला बार बार आपसे सीपी पूछता है बच्चे, कॉस्ट प्राइस पूछता है, मेरे विचार से कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। पेपर वाला बार बार सीपी पूछता है। अच्छा बाई चांस पूछे बताइए कितने % लॉस हुआ, पहले लॉस कितना % हुआ, तो भी कोई बच्चा मना नहीं करेगा। चीज कितने की थी बोलो भाई, 925 की, बेची कितने में, 800 में, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। 925 वाली चीज अगर मैं 800 में बेचता हूं तो कितना लॉस होता है बोलो भाई, कितने रुपए का लॉस हुआ, 125 रुपए का लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, कॉस्ट पे, कॉस्ट है 925, % के लिए गुणा में 100, बोलो चलेगा ना, % के लिए गुणा में 100। इस बात में भी कोई बच्चा मना नहीं करेगा, कोई बच्चा इस बात के लिए भी मना नहीं करेगा। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, बोलो भाई सहमत हो ना। प्रॉफिट या, हाँ शाबाश, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। मेरा ये मानना है बच्चे, कंसेप्ट ऐसा कराओ, चीज ऐसी कराओ जिसमें फॉर्मूले का कोई संबंध ना हो। आपको सिर्फ बच्चे को जब क्वेश्चन को पढ़े, सिर्फ रकम को ध्यान से पढ़े, बंदा ये सोचे कि सर ये वैल्यू है, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है, फेंकना है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। ये अप्रोच जब एग्जाम में आता है तो मेरे विचार से सारे के सारे बच्चे सही करेंगे। और हर बात, ये एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाओ, हर एक चीज में ऐसे ढंग से बताता रहूंगा, चाहे आपका मैथ्स कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जो बच्चा यहाँ पे, हाँ जो बच्चा यहाँ पे ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, एक भी बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा कि सर मैं ऑफलाइन तैयारी करता तो मैं आपसे डाउट ऐसे पूछता, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं किसी भी कंसेप्ट में डाउट नहीं आने दूंगा, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बिंदास तरीके से बताऊंगा। अंतर वाली बात करें, अब ये टींटी बजने लग गया, अंतर वाली बात करें, अगर अंतर की बात करें तो यहां पे बताइए, पहले अगर 1 रुपए का लॉस था, अब 4 रुपए का फायदा, तो अंतर कितने का माना जाएगा, 5 का। ये 3 बातें मैं लिख देता हूं, चौथी कोई बात नहीं होती। अगर आप मैथ्स बहुत बिंदास तरीके से पढ़ना चाहते हो, मैं 3 बातें लिख देता हूं, चौथी कोई बात नहीं होती। अगर मैं कहता हूं बच्चे पहले मेरे 1 रुपए का लॉस था, अब मेरे 5 का फायदा, तो बोलो अंतर कितने का, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। ये पहले और ये अब, पहले मेरे 1 रुपए का लॉस था और अब मेरे 5 रुपए का फायदा है। पहले मेरे 1 रुपए का लॉस था, 5 का फायदा, तो अंतर कितने का, 6 का, बोलो हाँ है ना। पहले मेरे 1 रुपए का लॉस था, अब 5 का फायदा, तो अंतर कितने का, बोलो भाई 6 का। अगर मैं कहता हूं बच्चे पहले मेरे 8 रुपए का लॉस था और अब भी मेरे 6 रुपए का लॉस है, बोलो भाई। अगर पेपर वाला बोलता है पहले मेरे 8 रुपए का क्या था, लॉस था, अब भी 6 रुपए का लॉस है, तो भी अंतर कितने का, तो अंतर है 2 का। अंतर कभी, सारे बच्चे ध्यान रखना, अंतर जो है बच्चे, डिफरेंस जो है, अंतर कभी नेगेटिव नहीं आता, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान रहे, पूरे मैथ्स की बात है। मैं ये बात कराऊंगा वो इस क्वेश्चन की नहीं होगी बच्चे, मैं जो बात आपको बताऊंगा वो इस चैप्टर की नहीं होगी, मैं जो बात बताऊंगा वो पूरे मैथ्स की होगी, तभी जाके आपका मैथ्स मजबूत होता है, बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब का होता है। कभी भी डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अंतर कभी भी माइनस का नहीं होता। क्यों बताऊंगा लॉजिक, बड़े में छोटा घटता है। अगर 1 माइनस और 1 प्लस, तो दोनों का अंतर जोड़ दो, वो अंतर होगा। अच्छा दोनों प्लस प्लस, मेरे पास है 11 रुपए, 11 का फायदा हुआ और आपको 6 रुपए का फायदा हुआ, आपको 6 रुपए का फायदा हुआ, दोनों प्लस, तो भी अंतर 5 का होगा। ये 3 ही बात होती है। हो सकता है दोनों साइन प्लस प्लस के हो तो भी बड़े में छोटा घटाओ, वो अंतर होता है। दोनों साइन माइनस के हो तो भी बड़े में छोटा घटाओ, वो अंतर होता है। 1 प्लस 1 माइनस हो, दोनों का जोड़ो, वो अंतर होता है। ऐसा क्यों किया, कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करे, कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करे। अगर डिफरेंस की बात आती है, डिफरेंस कैसे लिया जाता है बच्चे, डिफरेंस का मीनिंग होता है बड़े में छोटा लेस करना, डिफरेंस का मीनिंग होता है बड़े में से छोटा लेस करना, शाबाश, बड़े में छोटा घटाना, शाबाश। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, बड़े में छोटा घटाना। तो 5 में बड़ा कौन है, प्लस का 5 बड़ा है, प्लस के 5 में से मैं माइनस करूंगा माइनस का 1, सारे बच्चे बोलो माइनस माइनस प्लस होता है, तो बोलो 5 प्लस में 1, इसलिए अंतर 6 का आ जाएगा। अगर आप कहेंगे इनमें बड़ा कौन है, -8 और -6 में बड़ा कौन है, -6 बड़ा है। क्यों बच्चे, नेगेटिव कर्जे की अगर बात करें, आप इंस्पेक्टर बनने के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, आपके पास 2 रिश्ते आते हैं, सोनाक्षी सिन्हा और कैटरीना कैफ। आपके पास 2 रिश्ते हैं, कैटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा, इनमें से एक से रिश्ता करना है। कैटरीना कैफ के 8 लाख कर्जा है, 8 करोड़ कर्जा है,
और सोनाक्षी सिन्हा के 6 करोड़ कर्जा है। आप किससे शादी करना पसंद करोगे? जिससे भी शादी करोगे वो कर्जा पहले चुकाना पड़ेगा। तो मेरे विचार में आपको सोनाक्षी सिन्हा से रिश्ता करने में फायदा है, क्योंकि 2 करोड़ का फायदा आपको हो जाएगा। बड़े में छोटा घटाएंगे, यानी 6 करोड़ इसमें से माइनस करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस करेंगे माइनस का 8, तो माइनस और माइनस प्लस 8 में से 6 इसलिए ये 2 आता है, इसलिए अंतर 2 आता है। 11 रुपए एक बंदे के पास, 11 रुपए एक के पास 6, इसमें से 6 घटाएंगे तो अंतर 5 का आ जाएगा। सारी की सारी बातें बता दी। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता बच्चे, अंतर कभी भी माइनस का नहीं आता। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, अंतर कभी भी माइनस का नहीं आता। अगर मेरे 10th क्लास में नंबर आए 82 82% और आपके नंबर आए 85% तो भी अंतर 3% का है, और मेरे नंबर आए 85% आपके आए 82% तो भी अंतर 3 का है। -3 कभी नहीं कहेंगे। अंतर बोलो, सारे बच्चे बोलो हाँ है ना। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अंतर कभी भी माइनस का नहीं होता। सारी बातें समझ आई? चलिए कुछ एक क्वेश्चनों को उड़ाते हैं बिंदास तरीके से, उसके बाद आगे बात करते रहेंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से कारवा बनता रहेगा। सारे के सारे बच्चे वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है। एक बार प्राइस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। सारे दोस्त बिंदास तरीके से पढ़िए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ए मैन से सोल्ड ए प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट। यदि वे उसे 20% कम में खरीदता, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है, अगर वो उसे 20% कम में खरीदता और 75 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। फाइंड सीपीओ प्रोडक्ट। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चे, हाँ जैसा कि मैंने आज बहुत ही गजब की बात बोली है, हाँ सुबह भी बोली थी, शुभम शर्मा ने बहुत ही गजब की, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। बड़े ध्यान सुनना भाई, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ बहुत ही गजब की बात बोली। 375, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 375 सर मैंने पूरा मैथ, हाँ सुमित तोमर कह रहे हैं सर मैंने पूरा मैथ्स आपसे किया, मुझे बेस्ट अप्रोच बताइए आप एग्जाम करेक्ट करने की। तो बच्चे बेस्ट अप्रोच है, हाँ यूपीएससी का पेपर करवाता हूं हर रोज। करते हो क्या? यूपीएससी का पेपर करवाता हूं हर रोज। 4 बजे पेपर उड़ाओ मेरे साथ और तैयारी करने के बाद सिर्फ पेपर करो। जैसा मैंने वादा किया था पर डे पेपर कराऊंगा, हर रोज पेपर करवा रहा हूं। वैल्यू मत छेड़ना, 2 रात तक लगा देना चाहिए था बच्चे। 172 नहीं, अभी तो तुरंत लाइक का 2 रात तक लगा दो बच्चे। देखिए बार बार आपके पास मैसेज नहीं आएंगे कि क्लास को शेयर करो लाइक करो, ये आपकी क्लास है, आपको मैक्सिमम शेयर करना है। जैसे ही क्लास बंद हो बच्चे, आज आपको ध्यान रखना है बच्चे, जितने भी उस टाइम लास्ट में व्यू हो उसका 5 गुना आपको 1 घंटे के अंदर कर देना है। अपने 5 दोस्तों तक तुरंत क्लास को शेयर करना है, अभी क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। सारे दोस्त बताइए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। परसेंट से क्वेश्चन सबको पता है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मैं कॉस्ट प्राइस को कितना लिखूंगा? 100 लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस को मैं 100 रुपए लिखूंगा। 20% लाभ कमाया तो बोलो कितने में बेचूंगा? 100 की अगर कोई चीज है 20% लाभ में तो मैं 120 में बेचूंगा। बोलो हाँ है ना। सब दोस्तों को पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। कई बच्चे सिर्फ ये बात तो याद रखते हैं कि सर प्रॉफिट या लॉस, हाँ मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि मैं उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत में अकेले ही निपट सकता हूं। वाह भाई वाह, ये बहुत ही गजब की बात। कोई बच्चा मना ना करे, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। कई सारे बच्चों को ये बात तो पता होती है बट इस बात को अप्लाई करना नहीं आता। इसका अप्लाई करने का मीनिंग होता है बच्चे, आप सीपी को हमेशा 100 मानेंगे, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे, प्रॉफिट की बात आई तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस की बात आएगी तो 100 में घटाएंगे। वो एक रेशियो बनेगा। सारे बच्चे बताइए, जैसे आपने 20% लाभ देखा तो 120 हो गया। अब अगर वो 20% कोरोना की वजह से सस्ता आने लग गया, पहले कोई चीज 100 की आती थी, अब कोरोना की वजह से वो चीज 20% सस्ती आने लगी, तो अब कितना आ गया? 80 की आने लगी। बोलो भी सहमत है? हाँ है सब दोस्तों की। आगे क्या बोला? और अब मैं उसे 75 रुपए कम में बेचता हूं। पहले की बजाय मैं भी 75 रुपए कम में बेचता हूं। कई सारे बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर इसमें से 75 घटा दो। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 75 वैल्यू है बच्चे। ये बात आपका सबसे गजब की बात है। वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। ये बात इस क्वेश्चन की नहीं है, ये बात इस चैप्टर की नहीं है, ये बात पूरे मैथ की है। अगर पूरे मैथ को एक तरीके से करेंगे तब जाके आपकी स्पीड बनेगी बच्चे,
तभी, वरना आप ये कहोगे सर पेपर कुछ नहीं था सारा आता था, बाहर आके टाइम ही नहीं बचा। पेपर कुछ नहीं था सारा आता था, टाइम ही नहीं बचा। सर मेरी स्पीड नहीं बनती। अरे स्पीड बनेगी कैसे? एक एक चैप्टर के अंदर इतनी इतनी ट्रिक्स याद रखते हो, एक एक चैप्टर के अंदर इतने इतने फॉर्मूले याद रखते हो, ऐसे कैसे बात बनेगी दोस्तों? ऐसे कैसे काम चलेगा? सारे बच्चे बताइए 75 रुपए, ये जो आपको 100, 120 और 80 दिखाई दे रहा है ना, ये तो मन गणत बातें। ये वो 100 नहीं जो आपको दिख रहा है, ये वो 120 नहीं जो दिख रहा है खराब शकल का, ये वो 80 नहीं जो आपको दिख रहा है, बट ये 75 वही 75 जो आपको दिख रहा है, ये रियल वैल्यू है। अगर ये 200 ले लेता है तो पलट जाते। आगे पढ़ो। अब मेरे को लाभ हो रहा है 25% का। सारे बच्चे बताइए, अब मेरे को लाभ 25% का हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, सही बात है ना? प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है भाई? सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। सारे बच्चे बताइए, अब मेरे को लाभ 80 रुपए का, 80 का 25% निकालना सबको आता है। 80 का 25% कितना होता है बोलो भाई? 1/4 20 रुपए। अब मेरे को 20 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 80 में 20 जोड़ के अब मैं चीज 100 में बेचूंगा। तो बताइए, पहले बिकती थी 120 की, अब बिकती है 100 की, कितने कम की बिकी? 20 रुपए कम की बिकी। ये तो है मन गढ़ंत बातें। रियल में बताओ, सबसे गजब का रूल, मैथ का सबसे गजब का रूल, रियल में कितने रुपए कम में बिकी? रियल में बताओ बच्चे, रियल में वो वस्तु कितने रुपए कम में बिकी? अरे बहुत ही गजब का सा क्वेश्चन। हाँ, रियल में कितने रुपए कम में बिकी? रियल में वो 75 रुपए कम में बिकी। आपका सबसे गजब का रूल, हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोला करो 75 वैल्यू किसकी? पुराने सेल्स और नए सेल्स के अंतर 20 की। बताओ कॉस्ट प्राइस तो गुणा में हमेशा पुराने वाला कॉस्ट लेंगे, ओरिजिनल हमेशा पुराना ये कॉस्ट लेंगे। ये तक कब आता जब नया कॉस्ट पूछता, आज तक कभी नहीं पूछा। 5 पे कट गया, 5 5 25 का 5 लिखा, 2 कैरी किया, 37 और 2 37, 375। ये क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है, पेपर में बार बार आता है। मैं अपनी बात कभी नहीं बदलूंगा, मैं अपनी बात कभी नहीं बदलूंगा। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या शाबाश, 7 रन दूर हैं अपने 2 रेस्तक से, 7 रन दूर अपने 2 रेस्तक से। तुरंत लाइक का 2 रास्तक लगा के चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर मैक्सिमम करें बच्चे, मैक्सिमम करें। हाँ हाँ गुरुजी, अब तो पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजेगा। ये होता है गजब का कॉन्फिडेंस। अब तो पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजेगा। वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत ही बिंदास। कोई बच्चा इस बात को मना ना कर दे, ये वैल्यू है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, पूरे मैथ के अंदर मैं आपको बोलूंगा रकम में उत्तर होता है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कंसेप्ट बार बार आया होता है बच्चे। पूरा क्वेश्चन कहां से उठाएंगे? परसेंटेज से उठाएंगे, पूरा क्वेश्चन रेशियो से उठाएंगे, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। अब आप ये कहेंगे सर ये क्या होती है वैल्यू? अरे पीर पर्वत को भी पता है क्या होती है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, सब कुछ वैल्यू है। सारे बच्चे बताइए सबसे, हाँ वैल्यू, जल्दी से पहचान करो वैल्यू। वो वैल्यू किसकी है? जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी है और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। सोचो एक क्वेश्चन में कितने जवाब है, एक जवाब में कितने क्वेश्चनों के हल है। अगर मैं बोलता बताओ पुराना सेलिंग प्राइस तो गुणा में 120 आता, नया सेलिंग प्राइस तो गुणा में 100 आता, पुराना कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100, नया कॉस्ट प्राइस तो 80। कुछ ना बोले, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछे तो हमेशा पुराने वाला लेना होता है। अगर बोले सेलिंग प्राइस तो 80, 120 लेना होगा, नया सेलिंग प्राइस पूछे तो 100 लेंगे। बोलो सही बात है ना? सारे बच्चे बताइए वैल्यू का प्रयोग सबसे, हाँ शाबाश, सारे बच्चे बताओ वैल्यू का। तुरंत 2 रास्तक लगा कर बताया भी नहीं आपने, 2 रास्तक लगा दिया, 13 तक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गजब के योद्धा। अगला क्वेश्चन मैं फेंकूंगा, सारे के सारे बच्चे तुरंत आंसर फेंकेंगे मेरे साथ साथ, सारे के सारे बच्चे तुरंत आंसर फेंकेंगे। शाबाश, ये गजब का कारनामा रुकना नहीं चाहिए। आपके लिए गजब की मेहनत। किस में चाहिए आपको? हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू और पंजाबी, 4 लैंग्वेज में हमारे पास ये सीट की फोटोकॉपी पड़ी है। बच्चे बताइए, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल, एक वस्तु को बेचा जाता है प्रॉफिट ऑफ कितना? 30%, 30% के लाभ पे। इफ बोट ही 15% लॉस, अगर वो 15% कम में खरीदता एंड सोल्ड रुपीज 54.75 लेस, अगर 54.7 रुपए कम में बेचता, देन गेन 10%, तब उसे 10% का लाभ होता। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? बताइए लागत मूल्य क्या है? कोई बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे, एक वस्तु 30% लाभ पर बेचता है, ये मार्कर मैं आपको 30% लाभ पे बेचता हूं भाई। अगर मैं 15% दाम कम में खरीदूं, 54.75 रुपए कम में बेचूं, तो मेरे को 10% का लाभ होता है। बताइए वस्तु का सीपी। सारे बच्चे एक तरफा आंसर फेंको। शाबाश, सारे के सारे बच्चे एक तरफा आंसर फेंको। बहुत बढ़िया। 150 आंसर किसका रहा? इंस्पेक्टर शुभम शर्मा, बिल्कुल बच्चे। इंद्रजीत मौर्य, ऑफिसर याति बंसल, इंद्रजीत मौर्य, हाँ
SI प्रियांशी पटेल, वाह भाई वाह। मोहम्मद हफीज, बिल्कुल बच्चे। हरमान, बिल्कुल बच्चे। सब दोस्तों का ट्रेन निकल रही, बिल्कुल बच्चे। 150 रोहित मिश्रा, मयंक पंडित, रवि सिंह, जो भी मेरा कमेंट पढ़ रहा है उन सबको जॉब लग जाए। वाह भाई वाह, नया सिंह ने कितनी गजब की बात बोली है। जो भी मेरा कमेंट पढ़ रहा है उन सब की जॉब लग जाए। एक बात मैं पूछना चाहूंगा नया जी, बाई चांस किसी बच्चे ने आपका कमेंट नहीं पढ़ा, उसका जवाब मेरे को दे देना। आपने हमें मैथ सिखा दिया रंजीत यादव, ये सब आप दोस्तों का प्यार है। हाँ, उन सब की जॉब लग जाए वो तो ठीक है नया जी, वो तो मैं आपकी सारी बात समझ गया। अगर किसी बच्चे ने बाई चांस आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया गलती से, उसका क्या होगा? हाँ, लाइट चली गई गुरुजी, चिंता मत करो बच्चे, गजब के बंदों के साथ। हाँ, बहुत ही गजब के ढंग से। हाँ, सबसे पहले मेरा था आरवी रवि, शाबाश। सब दोस्तों का एक तरफा आंसर चल रहा है भाई, सब दोस्तों का एक तरफा आंसर चल रहा है, शाबाश। हाँ, सारे बच्चे बताइए यार वैल्यू, इस क्वेश्चन में 54.75 वैल्यू है ना। अरे आप सीखे कि नहीं सीखे? हाँ, पीर पर्वत को भी पता है वैल्यू क्या होती है। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, 10 किलो वजन, 10 लीटर, सब कुछ वैल्यू होता है, सब कुछ वैल्यू होता है। तो फिर आप कहोगे सर क्या चीज वैल्यू नहीं होती? तीन बातें, तीन बातें जो तीनों बात एक ही है, शाबाश। हाँ, तीन बातें जो तीनों बातें एक ही है सर, उसकी तरफ से मैंने पढ़ लिया, उसकी भी लग जाए जॉब। वाह भाई वाह, नया सिंह ने बहुत ही गजब की बात बोली है। जिस बच्चे को ने कमेंट मेरा पढ़ा, बहुत ही गजब की बात बोली नया सिंह ने कि जो बच्चा मेरा कमेंट पढ़ेगा तो उसकी जॉब लग जानी चाहिए। हाँ, बट जो बच्चा मेरा कमेंट नहीं पढ़ता उसकी तरफ से मैंने पढ़ लिया, बिल्कुल उसकी भी जॉब लग जानी चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कई बार मैं सोचता हूं ये आपके व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं आते कि ये जो मैसेज है इतने लोगों को भेजो। अगर आप आने वाले 3 दिन के अंदर इतने लोगों को भेजते हैं तो आपको ये खुशी की खबर मिलेगी, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका रिश्ते आने वाला होगा, ये होगा वो होगा। और अगर आप मतलब बात को पढ़कर अगर आप नकार देते हैं या कई बार इतने पर्चे छपवाओ, ठीक है ना, हाँ, ऐसे पर्चे वगैरह छपवाओ, तो नया जी आप उनमें ऐसे तो कोई काम तो ऐसा तो नहीं करते हो ना आप? कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं भेजना चाहिए बच्चे, ऐसे किसी को भी नहीं परेशान करना चाहिए कि आप मेरे ये पर्चे इतने छपवा दो या ऐसे नहीं। देखिए, भगवान सबका साथ देता है यार, और सबसे ज्यादा साथ पता है किसका देता है? उस बंदे का देता है जो अपने कर्म से प्यार करता है। आपका कर्म पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ो, बिंदास तरीके से पढ़ाई करो और आप किसी भी चक्कर में मत पढ़ो। हाँ, आप किसी भी, शाबाश। सारे बच्चे बताइए ये वैल्यू है, ये चीख चीख के बोल रहा है कि मैं वैल्यू, पता लग रहा है ना? अरे 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, 10 किलो, 10, तीन बातें, तीन बातें क्या क्या वैल्यू नहीं होती? तीन बातें वैल्यू नहीं होती। एक होता है परसेंटेज, एक होता है शेयर और एक होता है रेशियो। ये तीन बातें वैल्यू नहीं होती, तीनों जो कि एक ही बात है। परसेंटेज को आप कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, रेशियो से फ्रैक्शन, चलिए बाद में बातें करेंगे। फिलहाल बताओ बच्चे, 30% लाभ, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। सारे बोलो 100 किसको मानूंगा? सारे बच्चे कमेंट में फेंको, आवाज पड़ोसी तक जानी चाहिए। 100 किसको मानूंगा? सीपी को मानूंगा, कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा। बोलो भाई, कॉस्ट प्राइस को 100 क्यों मानूंगा? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा। 30% लाभ है तो कितना आएगा? 130। अगर आप मैथ बहुत बिंदास करना चाहते हो, अगर आप मैथ बहुत गजब का करना चाहते हो, तो टीचर को यह बताना चाहिए इसकी जगह और क्या हो सकता था। या तो 30% लाभ होगा या 30% लॉस होगा। अगर 30% लाभ हुआ तो 100 से 130 मेरे भाई, अगर लॉस हुआ तो 100 से 70। तीसरी बात कभी नहीं होगी। हाँ, अगर बिल्कुल खराब से खराब, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, कि जितनी तारीफ की जाए वो कम। राहुल लोधी, ये सब आप दोस्तों का प्यार है बच्चे, ये चीजें हमें भी बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशन देती है, शाबाश। ये कमेंट में लिखा करो, जैसे आप ये क्लास खत्म होते नीचे कमेंट होते हैं, उसके अंदर 5-7 कमेंट मैं देखूंगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, ये सब आप दोस्तों के प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब सुनो बच्चे, अगर पेपर वाला, बस एक छोटी सी बात, लास्ट बात और अंतिम बात, अगर पेपर वाला बोलता 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, अगर पेपर वाला बोल देता कि उलझाना ही है मेरे को, अगर पेपर वाला बोल दे कि 30% लाभ कमाया सेल्स पर, तब बताइए बच्चे 100 में कॉस्ट को लेता या सेल्स को? एक बार कमेंट में फेंक दो। अगर पेपर वाला बोलता 30% मैंने लाभ कमाया सेल्स प्राइस पर, अब आप 100 किसको लेते, कॉस्ट प्राइस को या सेल्स प्राइस को? अब सेल्स प्राइस को 100 लेना था, 30 लाभ है तो फिर ये 70 आता, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लाभ का मतलब है सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कम, ये तो कंफर्म रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। हर एक बात बता दी, मतलब जो बातें संभव है सारी की सारी बातें बता दी, ये एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ।
यदि वो इसे 15 हर चीज ऐसे दिमाग में बिल्कुल एक बार जब टॉपिक स्टार्ट कराएंगे तो हर एक चीज आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से दिमाग में भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैथ सिर्फ ये नहीं कि बता, हर चीज गजब के ढंग से सिखाई जाएगी, आप कभी भूलने नहीं दूंगा मैं आपको। ये बताओ भाई, अब अगर मैं उसे 15% कम में खरीदूं, कोरोना की वजह से रेट 15% सस्ता हो गया तो 85 और अगर मैं उसे 54.75 कम में बेचूं, कईयों का मन करेगा इसमें जोड़ दो, अरे अनाड़ियों ये रेशियो है, ये रेशियो है या परसेंटेज है, एक ही बात है। ये वो 100 नहीं जो आपको 100 दिख रहा है, ये वो 130 नहीं जो आपको दिख रहा है, ये वो 85 नहीं जो आपको दिख रहा है, ये वही 54.75 है जो आपको दिख रहा है। ठीक बात है ना भाई। अब ये बताइए, आगे बढ़ो, भावनाओं पे काबू रखो, वैल्यू को मत छेड़ो, थोड़ा सा भावनाओं पे काबू रखो, आगे बढ़ो। उसे 10% लाभ हुआ, अब उसे 10% लाभ होता है, अब भी बंदे को 10% लाभ होता है। सारे बच्चे बताओ, अब भी उस बंदे को 10% लाभ होता है। लाभ किस पे होगा बोलो? कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस 85 है, 85 का 10%, बहुत ही बढ़िया, 85 का 10%। 229 बच्चे तुरंत क्लास को लाइक कर चुके, 4 बच्चे अनलाइक करने वाले। अब सुन लो बच्चे ध्यान से, बिल्कुल जी जान से। पानी की गिलास यहाँ पे रखी हुई है, काफी टाइम से मन कर रहा था कि पानी पीना चाहिए, फिर भी मतलब थोड़ा समय मिलता है तो समझ रहे हो ना अंदर। हाँ, इसी से पानी का काम चला रहे हैं, फिर भी आप, ताकि एक सेकेंड भी आपका वेस्ट ना हो, फिर भी आप अनलाइक करते हुए याद रखना, आप अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे और बच्चे आपको बुढ़ापे में कहेंगे किया ही क्या पापा आपने, या मम्मी आपने किया ही क्या है। उस टाइम आपको पता लगेगा कि वो 30 जुलाई के दिन जो अनलाइक था, याद है ना। कई बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छा माँ बाप करते हैं, उसके बाद उसके निकम्मी संतान क्या कहते हैं उससे, बोला पापा आपने क्या पता, आपको आपने मेरे लिए किया ही क्या है। फिर आपको पता लगेगा यार पाप लगा कैसे, फिर आपको याद आएगा 30 जुलाई 2021 रात को 9:30 बजे 10:09 पे किया गया अनलाइक। बिल्कुल बच्चे ठीक है। चलो भाई सारे बच्चे बताइए, अब अगर 10% लाभ हुआ तो 85 का 10%, कोई बच्चा मना नहीं करेगा भैया। 85 का 10% कितना होता है? 85 का 10% होता है 8.5। 8.5 रुपए में लाभ में बेचूंगा, 85 में 8 जोड़ दिया 93.5, 93.5 में। अब अनाड़ी पता है कई उस अनलाइक को तोड़ने के लिए, कई उस अनलाइक को खत्म करने के लिए फिर वो बटन दबा रहे, अरे वो आपसे खत्म नहीं होगा, वो उसी से होगा, उसी पागल से खत्म होगा जिसने अनलाइक जो किया है, जिसने जो अनलाइक किया है। आप उससे मत दबाओ, फिर आपका भी अनलाइक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आपका भी अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। और ये मजाक कर रहा हूं बच्चे, अनलाइक ये तो थोड़ा सा मजाकिया विषय था। अनलाइक करने वालों की संतान बहुत अच्छी होती, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी सोच लो रियल में हो जा रहा, मेरे पास आओगे सर आपने उस दिन बोला था वो आपका शराब वापिस लो, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सामान्य बात है। हाँ, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चलिए भाई अनलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। 130 में से 93.5 गया। अगर 130 की मैं चीज पहले बेचता था, अब 93 यानी 30 और 6.5 कितना होता है? 36.5। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, इन दोनों का अंतर 36.5 का है। क्यों? ये 100 से 30 ज्यादा है, ये 100 से 6.5 कम है, तो 36.5 का अंतर हो गया। रियल में बताओ बच्चे, पुराने सेल्स की बजाय नया सेल 36.5 कम है। आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? रियल में कितना कम है बोलो बच्चे? 54.75। तो 54.75 ये वैल्यू किसकी? 36.5 की। 36.5 की, एक जीरो लगा लो, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। चाहिए किसकी? कॉस्ट प्राइस तो गुना में 100। काटा पीटी खून खराबा, बोलो भाई, काटा पीटी खून खराबा किससे करें? इससे कर लेते हैं, काटा पीटी खून खराबा। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दें यहाँ पे, चलो यहीं पे हटा देते हैं। 5 पे कैंसिल कर दें, 5 7 35, कितना आ गया? 1 5 3 15। और यहाँ पे बोलो 5 पे कैंसिल कर दें, 5 20 आ गया। फिर किस पे कैंसिल करें? 73 पे। पढ़ी लो पाड़ा, पूरा 73 की टेबल पढ़ते रहो, बिंदास तरीके से कारवा बनता रहेगा, और तो कैंसिल होगा नहीं बच्चे। 7 7 49, 7 3 कितना हो जाएगा? 21 2 49 और 51। बिल्कुल बच्चे 7 पे कैंसिल कर दें, कोई बच्चा मना ना करे। 73 की अगर 7 गुना करूंगा तो 7 गुना 3 21 का 1 लिखा, 2 के लिखा 49 और 2 51, ठीक है ना। ये 7 पे हो गया, कितना बचेगा? 547 में से 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे कितना बचा है? 5। ये किस पे? 5 पे, 75 पे। 75 गुणा में 20 कितना आ गया? 1500 इज राइट आंसर। किस किस बच्चे का 1500 था बोलो भाई? शाबाश। जिन बच्चों का ए था, मेरे विचार से सब दोस्तों का सही है, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, मेरे विचार से सब दोस्तों का सही। शाबाश, 2.5 शतक मुबारक हो सभी दोस्तों को। हाँ, कर्म भूमि दुनिया में शर्म सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना है। वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास बात। कोई बच्चा मना ना करे। वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। मेरी तरफ से बहुत ही गजब के ढंग से मैंने बताने की कोशिश करी है।
प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी भैया, लाभ यानी हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे, प्रॉफिट की बात आएगी तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस की बात आएगी तो 100 में घटा देंगे। सही बात है ना। वैल्यू का प्रयोग लास्ट में करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त ये टाइप सबसे ज्यादा पेपर में आती है, ये टाइप सबसे ज्यादा पेपर में आती है। और अब ये थोड़े खराब क्वेश्चन में करने लगे। खराब इसलिए करने लगे ताकि आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी गजब की बन जाए, स्पीड थोड़ी सी गजब की बन जाए। हिंदी इंग्लिश कितने गजब के ढंग से आपके लिए मेहनत की गई है, हर एक चीज बहुत ही बिंदास तरीके से तैयार की गई है। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, एक किताब वाला बंदा एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो 4% कम में खरीदे, यानी 100 से 110 अब 496 में खरीदे और 6 रुपए अधिक में बेचे, वैल्यू मत छेड़ना। वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में होगा। यहां पे अपनी भावनाओं पे काबू रखो। वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में होगा। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। ये उलझाने के लिए बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक बार पानी पीते हैं आप, इतने बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही गजब बच्चे, बहुत गजब। तुरंत क्लास को बच्चे 30 रस तक लगने में थोड़े से रन, 29 रन दूर है। मेरे विचार से तुरंत 30 रस तक लगा देंगे सारे दोस्त। हाँ, आज बच्चे इस क्लास को, अब इस क्लास के बाद जितने भी व्यू हैं ये काम आपको करना है। हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों तक क्लास को शेयर करेगा। ये आज आपका काम है बच्चे। बहुत ही गजब का फेस्टिवल मैं आप देखूंगा 1 घंटे बाद उसका 5 गुना व्यू हो जाने चाहिए बच्चे। कल से ये गजब के कंसेप्ट, कल भी बहुत गजब का काम किया था आपने। एक पुस्तक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब होता है 100 की कोई चीज आई तो 110 में बेची। 10% का लाभ का मतलब होता है 100 की कोई चीज आई तो 110 में बेची। अगर वो उसे 4% कम में खरीदे, यानी 100 वाली चीज कोरोना की वजह से 96 में आने लग गई, ठीक है ना। ये सीपी है, ये एसपी बार बार लिखने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो अगर उसे 6 रुपए अधिक में बेचे तो ये वैल्यू बच्चे। वैल्यू का प्रयोग मत करो, यहाँ पे भावनाओं पे काबू रखो। आगे बताओ। अब 18 सही 3/4 का लाभ होता है। 18 गुणा में 4 72, 72 और 3 कितना होता है बोलो बच्चे? हाँ है ना, 75। 75/4। अब मेरे को 75/4% को थोड़ा अभी बताएंगे ब्रेक करने वाली बातें। 25 3 75, 25 400, इसका मतलब है 3/16। अगर मेरे कोई चीज 16 की आएगी तो मैं 19 की बेचूंगा। 96 की आई तो सोचो 16 6 18 कमा के, सोच के देखो बच्चे। 16 की कोई चीज मेरे आएगी तो 3 कमा के 19 में बेचूंगा। तो सोचिए 96 की अगर कोई चीज आई तो 96 वैल्यू किसकी? 16 की चाहिए, 19 की। किस पे कट गया? कोई बच्चा मना ना करे, कोई बच्चा मना ना करे। 16 6 और 9 6 54 का 4 लिखा, 5 कैरी क्या 6 और 5 11 114 में। अब वो चीज 114 में बिकेगी तो बताओ पहले की बजाय कितने ज्यादा में बिकी? 4 रुपए ज्यादा में बिकी। ये तो सारी मन गढ़ंत बात है। रियल में बताओ कितने ज्यादा में बिकी? रियल में बिकी बच्चे कितने ज्यादा में? 6 रुपए ज्यादा में। तो 6 वैल्यू किसकी? 4 की। बताओ सीपी कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100। आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा बच्चे आधा किया 3 और 150 रुपए। शाबाश, एक तरफा आंसर 150 आ गया। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चे उसको कन्वर्ट करने में, 18 3/4 को कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो आपको बताई नहीं है, वो आपको बताएंगे। 18 3/4 को कन्वर्ट करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। वो चीज आपको अभी तक बताई नहीं है, परसेंटेज में बताते हैं, वो आपको बता देंगे। सारे बच्चे एक तरफा सी फेंक रहे हैं ना, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे बच्चे एक तरफा सी फेंक रहे हैं, वाह बेवाह, शाबाश। हाँ हाँ, ये सब बच्चे एसएससी का कोई भी वो हो, एसएससी का कोई भी वो, सबके लिए बच्चे शाबाश। मात्र हाँ मात्र 15 रन दूर है अपने 30 तक से। शाबाश, कोई बच्चा मना नहीं करे। सारे के सारे दोस्त ये टाइप सीख गए ना। ये सबसे अजीब, सबसे मतलब अच्छे लेवल की टाइप थी, सबसे बिंदास टाइप थी। ये क्वेश्चन अब अपने आप कर लेंगे। हाँ, अब मेरे विचार से अपने आप दोस्त कर लेंगे। सारे के सारे बच्चे तुरंत फेंक के मारो। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें भैया, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें क्या? ये कंसेप्ट बहुत ही बिंदास है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। सारे बच्चे बोलो, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वे उसे 10% कम मूल्य पर खरीदें और 2 रुपए कम में बेचें, ये वैल्यू 2 रुपए कम में बेचें तो 16 से 2/3% का लाभ होता है। बस आज अब ये परसेंटेज वाली बात बतानी है। 16 से 2/3% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये परसेंटेज पर डिपेंड बात है। शाबाश, सारे के सारे बच्चे तुरंत क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो बच्चे। जो बच्चा देखिए आपकी जॉब श्योर है, अगर जो बिंदास तरीके से जिसने ठान लिया कि नहीं भी करना है, अब अपने ये जो युवा पीढ़ी है 18 साल से लेके 26-27 साल, ये अपने करियर का वो होता है बच्चे। इस पे सारी आने वाली पूरी पीढ़ी सुधर जाती है या पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाता है।
यहाँ पे आपका व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों को छोड़ के, मतलब कोई भी व्हाट्सअप आ गया तुरंत खोल के, आपका एक अलग ही लेवल है बच्चे। आप इस बी और सी ग्रेड की जॉब, इनकम टैक्स, एक्साइज, ये कोई सामान्य जॉब नहीं होती बच्चे, बहुत ही गजब की जॉब होती है। इनकी आप तैयारी कर रहे हो और आप एक इतने लालची, एक मैसेज टू बज गया तो आप उसको देखते हो, शर्म की बात है। एक फेसबुक एक नोटिफिकेशन आ गया तो उसको देखते हो, किसका नोटिफिकेशन आया, कोई फायदा हुआ कि नहीं, कितने शर्म की बात है। ठीक है ना, ये मैंने ऐसा मतलब देखा हुआ है बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर। सोच के देखिए, आप तो बिल्कुल, आप तो रियल में लायक नहीं हो अगर ऐसा कर रहे हो तो, ऐसा काम कर रहे हो तो रियल में लायक नहीं हो। कौन कौन बच्चा सही से बताना व्हाट्सएप का एक बार टूम बजते उसको तुरंत जाके देखता है? ठीक है, एक बार मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आ गया, पता नहीं, सोचो क्या ही आया होगा। ठीक है, एक बार फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया तो मैं सही कहता हूं, आप रियल में जॉब के लायक बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। शाबाश। चलिए, जो आपकी कमी है, कमी के अंदर सुधार करो। एक नंबर का 10% के लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब होता है 100 की मेरे कोई चीज आई, 10% लाभ यानी 110 पर बेचता है। अगर मैं उसे 10% कम मूल्य पर खरीदूं, यानी 100 वाली चीज मैं 90 में खरीदूं भाई, ठीक है, और 2 रुपए कम में बेचू, वैल्यू मत छेड़ो, 16 से 2/3 होता है 1/6, 1/6 का लाभ होता है, यानी 6 वाली चीज 7 में। 90 वैल्यू किसकी बोलो भैया? 6 की चाहिए, किसकी? 7 की। तो 15 गुणा में 7 कितना हो जाएगा? हाँ भाई 105, 105 रुपए में चीज बिकती है। पहले की बजाय कितने कम में बिकी? 5 रुपए। रियल में कितने कम में बिकी? 2 रुपए। 2 वैल्यू किसकी? 5 की। बताइए, कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कितना? 40 रुपए। शाबाश, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपए, यानी कौन सा? डी इज राइट आंसर। बोलो हाँ है सब दोस्तों की, मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। कोई बच्चा, शाबाश, 30 आज तक सभी दोस्तों को मुबारक हो बच्चे, 303, वाह भाई वाह, बहुत ही गजब के ढंग से। कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करे, हर एक बंदा बात सीख गया होगा। वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे, बोलो सही बात है ना, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? अब ये वाले थोड़ी दिक्कत करेगी। अब तक क्या होता था बच्चे, देखिए ध्यान से, अब सुनो भाई ध्यान से। अब तक क्या होता था कि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, ठीक है भाई। अगर लाभ 10% है तो हम क्या करते थे, 100 की कोई चीज है, अगर लाभ 10% है, अगर 10% प्रॉफिट है, लाभ 10% है, तो अब तक मैंने आपको यह सिखाया कि अगर कोई 100 रुपए की कोई चीज है, कॉस्ट प्राइस में हमेशा 100 रुपए मानता हूं। बोलो क्यों? कॉस्ट को 100 क्यों मानते हो? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ यही बात याद रखनी है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस में 100 मानूंगा, 10% लाभ तो कितने बेच दूंगा? 110 में बेच दूंगा, 110 में वो चीज को बेच दूंगा। बोलो चलेगा ना भाई? ये हाँ है आप सब दोस्तों की। अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो 10:11 भी आ जाएगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चे, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी रेशियो बना सकते थे। अगर आप चाहो तो 10% का सीधा भी ब्रेक कर सकते थे। अगर मैं 10% को ब्रेक करता, 10% को तोड़ता बच्चे, तो सबको पता है परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है। 10 डिवाइड बाय 100, इसको काटता तो 1/10 आता। ये चीज श्योर है बच्चे, जब भी परसेंटेज टूटेगी, याद रखना, जब भी प्रतिशत टूटेगी, शाबाश, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इसलिए इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। वाह भाई वाह, बहुत ही गजब की बात, बहुत ही गजब की बात बच्चे, शाबाश। अब ये बताइए, कभी भी परसेंटेज को ब्रेक करते हो, फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है, ये लगभग पूरे अर्थमेटिक में काम आता है। पीर पर्वत को भी पता है, पीर पर्वत को भी पता है। सारे बच्चे बताइए, 10% को ब्रेक किया, 1/10 आया। जब भी कोई फ्रैक्शन बनेगी, भिन्न बनेगी। आपका मैथ से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है P/Q की फॉर्म, P/Q का मतलब होता है अंश बटा हर। आपको सिर्फ नॉलेज इस बात की होनी चाहिए, शाबाश, हाँ, आपको नॉलेज सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि ऊपर वाला अंश क्या, हर क्या। नाम क्या है? प्रॉफिट है। अगर नाम है प्रॉफिट तो ऊपर वाला एक प्रॉफिट है। सोचो, मैथ से जी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है। सिर्फ ये बताना चाहिए प्रॉफिट किस पे होता है भाई? सीपी पे होता है। अगर बाई चांस ऊपर वाला एक, ये 10 लॉस होता तो ये एक लॉस होता। लॉस किस पे होता है? वो भी सीपी पे होता है। कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर आप फ्रैक्शन बना लेते हो, हाँ शाबाश। सनी एक दोस्त से बात कर रहा है, तीनों मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी की जरूरत नहीं, फ्री होकर इंस्टा करता हूं। वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, सारे बच्चे बताइए, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। जब भी फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है, आप उस भिन्न में से हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। हर वाला पार्ट समझ रहे हो ना, डिवाइड वाला पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेस होता है, आधार होता है बच्चे। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज बेस पर होती है, आधार पे होती है। ये पूरे मैथ में चलेगा, किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं इस बात को कभी नहीं बदलूंगा, कभी भी नहीं बदलूंगा। सारे बच्चे बताइए, यहां पे 10 को उठाएंगे,
ऊपर वाला प्रॉफिट है तो जुड़ेगा सब, ये क्या है सीपी है, नाम क्या है बोलो भाई, सीपी कॉस्ट प्राइस है। एक लाभ है तो कितना हो जाएगा 11, ये हो गया सेलिंग प्राइस। एक चीज तो श्योर है बच्चे, आपको पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट रिलेशन क्रिएट करता है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, ये भी रेशियो ये था, ये भी रेशियो ये था। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप 100 से 110 करके भी कर सकते थे तो भी रेशियो 10:11 आता कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अगर आप परसेंटेज को ब्रेक करके करते तो भी रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सेम आएगा। अब आपके दिमाग में ये उठेगा सर फिर तो ये इससे काम चल रहा था ना, आप इससे क्यों करा रहे हो। तो बच्चे हर बार ऐसा नहीं होगा कि परसेंटेज परफेक्ट आए, 10% आए, 15 आए, 12 आए। हर बार ऐसा नहीं होगा कि परसेंटेज परफेक्ट आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए। कई बार पॉइंटों में भी आएगी। अगर पॉइंटों में आती है, फ्रैक्शन में आती है तो उसको ब्रेक करना अति आवश्यक है। अगर पेपर वाला बोले रवि ने लाभ कमाया, वाह बेवा गजब का बंदा रवि। अगर पेपर वाला बोले रवि ने लाभ कमाया 16/3%, 16 से 2/3% का लाभ कमाया, तो बच्चे अब 100 मान के करने का कोई फायदा नहीं है। अब 100 मान के करने का कोई फायदा नहीं है। 16 से 2/3% को ब्रेक करो, कितना होता है ये 1/6 होता है, 1/6 होता है। इसको ब्रेक करो कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बोलो सही है ना, ये कहां से है ये बताऊंगा अभी। जैसे ही परसेंटेज ब्रेक होती है, जैसे ही प्रतिशत टूटती है तो फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, P/Q, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। सही बात है ना। ऊपर वाला पार्ट क्या, नाम पढ़ो ध्यान से, प्रॉफिट है। ऊपर वाला देखो नाम पढ़ो ध्यान से, प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट है। हाँ, अगर बाई चांस ये लॉस होता तो ये ऊपर वाला लॉस होता, इंटरेस्ट तो ये ब्याज होता, डिस्काउंट तो ये डिस्काउंट होता। बट ये ज्ञान होना चाहिए किस पर होता है ये चीज, प्रॉफिट किस पर होता है बोलो भाई, सीपी पे होता है। प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। हाँ, अगर यहाँ पे लॉस होता तो भी ये सीपी होता, डिस्काउंट होता तो ये मार्केट प्राइस होता, इंटरेस्ट होता तो ये प्रिंसिपल होता। आगे सिखाएंगे, बस पूरा मैथ ऐसे चलता है। डिवाइड वाले पार्ट को उठाओ, हर वाले पार्ट को उठाओ, कितना है 6। हमेशा बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिया यानी 7, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। और बाई चांस अगर ये लॉस होता तो, अगर ये 1 रुपये लॉस होता तो सबको पता है 6 में से कम हो गया, यहाँ पे 5 आ जाता। तो इसलिए आपको ये सिखाया कि अगर सिंपल परसेंटेज है 10, 15, 20 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान के भी आप कर सकते हैं। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो उसको ब्रेक करना अति आवश्यक है। ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ेंगे, डिक्रीज है तो घटाएंगे। सही है ना भाई। चलिए, ये कुछ एक परसेंटेज है जो आप याद करके आएंगे कल, क्योंकि इन पर आने वाले सारे के सारे मतलब कई सारे टॉपिक डिपेंड है, ठीक है ना। कई सारे टॉपिक डिपेंड है। 1/2 कुछ भी नहीं, 1/2 कितना परसेंट होता है, गुणा में 100 करके देख लो, 50% होता है ना भाई। जब भी परसेंट बनाना हो, प्रतिशत बनाना हो तो गुणा में 100 कर दो, या परसेंट को तोड़ना हो तो भाग में 100 कर दो। 1/2 के गुणा में 100 करेंगे तो 50% होगा, या 50% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना होगा आपका 1/2 होगा। ठीक है भाई। 1/3 कितना होता है, 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 एंड 1/3%, 33 सही 1/3%। कैसे, गुणा में 100 कर दो या इसके डिवाइड बाय 100 कर दो। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25, 25%। एक बार ये लिख लो भाई। 1/5 कितना होता है, कुछ नहीं, गुणा में 100 करते रहो, 20%। 1/6 कितना होता है, 16/2/3, 16 से 2/3%, ये बार बार काम आते। 1/7 कितना होता है, 14/2/7, 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5, 12.5%। 1/9 कितना होता है, 11 एंड 1/9%। और 1/10 कितना होता है, इतना याद करना आपको, 1/10 कितना होता है, 10%। हालांकि परसेंटेज में बताएंगे, इनसे बहुत सारी बातें बनती है, परसेंटेज में आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना बच्चे, इतनी ये बातें याद रखनी है। कल बिल्कुल बिंदास तरीके से, प्रोडक्ट वाली बात आज तो नहीं करवा पाए, आज सिर्फ प्राइस वाले क्वेश्चन चलते रहे, कल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही बिंदास तरीके से। बट उससे पहले आज एक काम करना, अभी मैं इस क्लास के व्यू चेक करूंगा, तुरंत 1 घंटे के अंदर 5 गुना हर एक बच्चे को, ये आज आपका याद रखना बच्चे, हर एक बच्चे को अपने 5 दोस्तों तक इस क्लास को तुरंत शेयर करना है, अभी का भी। और बिल्कुल गजब के कमेंट करने में आपके कमेंट देखूंगा। और अगली रही बात, आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे, मतलब व्हाट्सएप स्टेटस, सब जगह आपको ये लगा लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू। कल सुबह 8 बजे